अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मैंने रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो की थी एक हफ्ते पहले कि किस तरह से आई डेवलप लव फॉर रीडिंग इन चिल्ड्रन, और मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई थी फ्रॉम अर्ली ईयर्स टू हाई स्कूल आप क्या क्या लर्निंग इंगेजमेंट्स कर सकते हैं। आज मैं बता रही हूँ हम रीडिंग लेवल कैसे असाइन करते हैं बच्चों को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बच्चा इन डेप्थ जाएगा और किस तरह से वो एनालाइज करेगा टेक्स्ट को, और आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको समझ भी आ रहा है कि नहीं। और इसमें भी मैं डिस्लेक्सिक और ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों को इंक्लूड करूँगी कि उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज मैं कंटिन्यूटी में जाऊँगी, एक के बाद एक स्टेप है, तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी स्टेप मिस करें। सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स लैंग्वेज के, चाहे वो उर्दू के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, और अगर आप लैंग्वेज टीचर्स नहीं भी हैं तो आपके अपने बच्चों के लिए आपको काम आएगा, तो आप घर पे भी ये स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की जब बात करते हैं कि हम किस तरह से उनको कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करेंगे, अब कैसे लेवल उनके सेट करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 3 स्टेजेस होने चाहिए: बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। अब बिफोर रीडिंग में आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे, उसमें प्रिडिक्शन आ जाता है, वोकैबुलरी आ जाता है, दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ड्यूरिंग रीडिंग आप मॉनिटर करते हैं, यू जस्ट स्टॉप इन बिटवीन और यू स्टार्ट probing with probing questions and inquiry questions, and after reading आप assess करते हैं कि जो बच्चे ने समझा है वो राइटिंग में कैसे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब रीडिंग असेसमेंट की जब बात आती है तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में रीडिंग की बताया था कि हम फॉन्टस एंड पिनल का प्रोग्राम यूज़ करते हैं। फॉन्टस एंड पिनल कौन है? ये 2 लिटरेसी एक्सपर्ट्स हैं, फॉन्टस, आयरीन फॉन्टस एंड गे सू पिनल। ठीक है, ये 2 लिटरेसी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये रीडिंग प्रोग्राम बनाया। इनकी पूरी किट आती है, इनका पूरा रिसोर्स आता है, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आपके स्कूल में ये नहीं है, आपके पास कोई भी प्रोग्राम हो, आप कोई भी ORT की बुक्स लेते हैं, कोई भी आपके क्लासरूम में रीडिंग प्रोग्राम है, आप जो है वो इसी तरह से बच्चों को असेस कर सकते हैं। तो मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ कि आप कैसे असेस करेंगे। तो रीडिंग असेसमेंट में सबसे पहले जो आप करेंगे वो रनिंग रैकेट करेंगे। अब रनिंग रैकेट क्या है कि जब आप बच्चे को टेक्स्ट पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो किंडर का बच्चा हो, चाहे वो अर्ली एलिमेंट्री का हो, चाहे वो मिडिल स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, जब आप उनको रीडिंग करवाते हैं तो रनिंग रैकेट आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कैट इज़ एट द फार्म and a little kitten joined him। ठीक है, ये अगर टेक्स्ट में ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब वो 2 लाइन बच्चा अगर फ्लुएंसी के साथ पढ़ रहा है, cat is at the farm and a little kitten joined him, so you are just going to put a check mark on every word कि बच्चे ने पूरा करेक्टली पढ़ा है with correct expressions, with correct pauses और with correct punctuation जो उसके दिमाग में था कि कहाँ मुझे रुकना है। ठीक है, तो आप चेक मार्क देंगे। अगर बच्चा रिपीट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो पढ़ता है कैट इज़ एट द फार्म, एट द फार्म, कैट इज़ एट द फार्म, अगर बच्चा इस तरह रिपीट करता है तो आप जो है वो कॉलम्स बने हुए होते हैं फॉन्टस एंड पिनल पे। मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे फॉर्म है। आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना आप खुद एक माइक्रोसॉफ्ट पे बना के टेबल पे और आप ये प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो वो आप लिखेंगे रेपिटेशन, कितनी बार उसने रिपीट किया, तो आप चेक मार्क करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या है कि वो वर्ड्स जो हर पेज पे रीअपियर होते हैं, जैसे ऑन, द, ए, इन, आउट, ये सारे साइट वर्ड्स हैं। तो अगर बच्चा उस साइट वर्ड को स्किप करता है, जैसे यहाँ था कैट इज़ एट द फार्म, सो वो अगर वो पढ़ता है कैट इज़ एट फार्म,
क्योंकि साइट वर्ड्स हम अक्सर मिस करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि वो इजीली हमको नज़र आते हैं, वो हमारी डेली लैंग्वेज में होते हैं, कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन। तो अगर वो स्किप करता है तो आप उस कॉलम में लिख देंगे कि साइट वर्ड उसने स्किप किया, तो वहाँ पे आप चेक मार्क देंगे। ठीक है, एक कॉलम इसका हो गया। अगर वो बच्चा रिप्लेस कर देता है, जैसे जब अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब टेक्स्ट पढ़ते हैं आपके घरों में भी और स्कूल में भी, जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो रिप्लेस कर देते हैं खुद से। कैट इज़ एट द फार्म, तो बच्चा बोल देगा कैट इज़ इन द फार्म। ठीक है, एट को उसने इन बना लिया, उसका मीनिंग सही जा रहा है, उसका मकसद यही था कि हाँ वो कैट फार्म में है, मगर उसने एट को इन कर दिया। तो उस कॉलम में आप लिखेंगे कितना उसने रिप्लेस किया। ठीक है, अब जब हम चेकआउट कर देते हैं तो फिर उसका जो किस तरह से, अब फिर आती है बात जब उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे, अब मैं क्वेश्चंस पे जब आऊँगी कॉम्प्रिहेंशन के, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जो भी मेरे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मैंने पूछे, अगर बच्चे ने सही जवाब दिया अबाउट द टेक्स्ट, मैं उसको चेक मार्क दे दूँगी। अगर बच्चे ने वो सही जवाब नहीं दिया, मैं वहाँ पर नोट डाउन कर दूँगी। तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रॉम फ्लुएंसी टू कॉम्प्रिहेंशन, उसकी एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स रेड, count the number of errors made, divide the number of words read by the errors made to give you a ratio। फिर हम number of words जितने इसने पढ़े हैं और जितने उसने errors किए हम divide करते हैं और उसका ratio निकालते हैं। फिर इसकी जो percentage आएगी और जो मैं questions पूछ रही हूँ, उस कितने मैंने क्वेश्चंस पूछे और उसमें से कितने उसने सही जवाब दिए, उसकी जो परसेंटेज आएगी मैं कैलकुलेट करूँगी। जब कैलकुलेट करूँगी तो अगर 98 to 100% आया है बच्चे का, तो जैसे मेरी क्लास है ग्रेड 4, उसमें मेरे पास जो लेवल आते हैं वो है Q, R and S। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि फाउंटेन्स एंड पिनल के लेवल्स बने हुए हैं, आपके पास भी होंगे। तो जैसे किंडर में A to D है, ग्रेड 1 में E to J है, और ग्रेड 2 में K to M है, ग्रेड 3 में N to P है, ग्रेड 4 में Q to S है जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रेड 5 में T to V है, और ग्रेड 6 में W to Y है, ग्रेड 7 एंड 8 में Z है, और उससे भी आगे Z से आगे तो कोई लेटर नहीं है, मगर बच्चा अगर उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है रीडिंग में तो आप Z प्लस कर देंगे, वो हाई स्कूल में आता है। तो जैसे मेरे ग्रेड 4 में जो लेवल है वो Q से S है, तो अगर 98 to 100% उसका आया, मैं उसको S पे डालती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको अपने टूर में भी बताया था, मैंने अपनी रीडिंग वीडियो में बताया था कि मेरे पास हर लेवल की बुक्स है, मैं हर लेवल की बुक्स बिन में रखती हूँ, ये आप लाइब्रेरी से इशू करवाएं। ठीक है, अगर उसका 90 to 94% आया तो उसको लेवल R मिलेगा। अगर बिलो 90 है तो फिर वो Q पे जाएगा, और अगर उससे भी नीचे आता है तो फिर मैं उसको जो ग्रेड 3 के लेवल की बुक्स हैं उस पे डालूंगी। उससे भी नीचे आता है तो उससे नीचे। तो जो ADHD डिस्लेक्सिक के बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उनकी वर्ड रिकग्निशन, उनकी साउंडिंग आउट, उसमें उनकी डिसेबिलिटी होती है, वो वहाँ पे उनका जो मेन चैलेंज वहीं पे आता है। तो वो बच्चे फिर उनको मैं ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड के लेवल की बुक्स देती हूँ। अगर वो मास्टर कर जाते हैं तो ग्रेड 3 पे लाती हूँ। तो इस तरह से हम लोग रीडिंग असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं उनका मैं बता दूँ कि उसके लिए जो आप प्रोग्राम आप इंटरनेट पे सर्च करें, ऑर्टन गिलिंगम प्रोग्राम है। पेरेंट्स आप भी नोट करें, टीचर्स आप भी नोट करें, स्कूल हेड्स आप भी नोट करें। ऑर्टन गिलिंगम प्रोग्राम है, आप जाएं इंटरनेट पे, आप रिसर्च करें, उसके रिसोर्सेज आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वो डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें विजुअल्स एंड ऑडिटरी टूल्स हैं जो बच्चों को काम आएंगे। इसके अलावा एक फ्री प्रोग्राम है गूगल रीड एंड राइट, जो टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट। तो बच्चा जो वो टेक्स्ट है ना, उसमें अगर आप जाए, इसमें टूल है, वो मैं फिट कर देती हूँ उनके क्रोम बुक पे। आप अपने आईपैड पे ये डाल दें, तो बच्चा जब वो पढ़ रहा है ना, तो वो बुक जो है वो स्पीच में
ट्रांसफ़र हो जाती है, वो टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब बच्चा लिखना चाह रहा है तो वो जब बोलता है तो टेक्स्ट खुद ब खुद टाइप होता है। तो गूगल रीड एंड राइट, इट्स अ वेरी फीजिबल, वेरी कन्वीनियंट एंड टोटली फ्री प्रोग्राम। या आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ करें जिनको डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं, जो ऑटिस्टिक हैं, जो ADHD, उनको आप ज़्यादा प्रेशर में ना डालें। इस तरह उनकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है एंड देन राइटिंग ऑल्सो बिकम्स ईजी। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, टूल्स बता दिए, रीडिंग आप लेवल्स कैसे देंगे। अब मैं आती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन पे। गाइडेड रीडिंग में 2 तरीके हैं, एक मैं करती हूँ लार्जर ग्रुप, एक मैं करती हूँ स्मॉलर ग्रुप। गाइडेड रीडिंग हमेशा ग्रुप्स में होती है, तो लार्जर ग्रुप में मैं रीड अलाउड करती हूँ। एवरी मॉर्निंग आफ्टर अटेंडेंस, जब वो आते हैं, मैंने आपको बताया था मेरी क्लास में डियर टाइम है, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, उस वक्त तो वो क्वाइट रीडिंग करते हैं या बड़ी रीडिंग करते हैं। वो हो गया, फिर हमारे जो अनाउंसमेंट होते हैं ऑफिस की तरफ से वो हो गए। उसके बाद दे ऑल कम सिट बिसाइड मी। अगर आपके पास सर्कल टाइम कारपेट है तो रग पे कारपेट पे बिठा दें। इफ़ देयर इज़ नॉट एनी कारपेट तो आप उनको अपनी ही चेयर पे उनको बोलें अपने अपने टेबल पे बैठे, यू ब्रिंग द चेयर इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, यू सिट और आप पढ़ना शुरू करें। अच्छा, जो मैं बुक्स चूज़ करती हूँ हमेशा रियल लाइफ बुक चूज़ करती हूँ, वो उन ऑथर्स की जो रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस करती हैं, और उससे क्या होता है कि बच्चे एम्पैथी डेवलप करते हैं, दे मेक कनेक्शंस, दे कंपेयर देयर लाइफ विद द कैरेक्टर्स लाइफ, और वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए जो आप अपनी वॉल पे लगाएं या उनको दिखाएं। तो व्हाट आर दोस प्रॉम्प्ट्स कि ये जो है मैं बच्चों को अक्सर रिमाइंड कराती हूँ, अ गुड रीडर हैज़ अ पर्पस फॉर रीडिंग, देयर इज़ अ पर्पस ऑफ रीडिंग। आप बुक ऐसे ही नहीं पढ़ते, ठीक है। अ गुड रीडर ड्रॉज कंक्लूजन अबाउट व्हाट दे रेड, वो कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या बुक में है और क्या उसका मैसेज था, ठीक है। अ गुड रीडर फॉर्म्स पिक्चर्स इन माइंड। अब उसमें मैं फ्री, जैसे मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन, हर बच्चे की एक अलग स्पेशल लर्निंग स्टाइल है। तो कुछ बच्चे हैं वो लेट जाते हैं, ठीक है, उनको मैं कहती हूँ मिस कैन वी लाई डाउन, वो लेटे लेटे मेरी स्टोरी वो सुनते हैं। कुछ जो हैं वो टेबल पे चढ़ के बैठ गए, कुछ हैं वो चेयर पे काउच पे बैठ गए, कुछ जो हैं वो ऐसे ही सामने बैठे हुए हैं। तो मैं इनको फ्री मूवमेंट देती हूँ, ठीक है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो एंड देन अ गुड रीडर प्रिडिक्ट्स व्हाट विल हैपन। सो प्रिडिक्शन जो है वो मेन आपको कॉम्प्रिहेंशन की तरफ लेके जाता है। अब प्रिडिक्शन इज़ अ बिग आइडिया, यू जस्ट गेस। जैसे हम कोई मूवी भी देखते हैं और घर में जिक्र करते हैं, अगर साथ में बैठ के देख रहे हैं या थिएटर में हैं, ओह अब ये होगा, हीरो ने ये किया, अब ये होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं। मगर प्रिडिक्शन के अंडर में जो एक दूसरा लेवल आता है वो है इन्फरेंस। अब इन्फरेंस क्या है कि प्रिडिक्शन तो आपने गैस कर लिया, इन्फरेंस क्या है कि आप उनको क्यूज दें, वो सारे क्लूज जो आपने दिए वो सबको कनेक्ट करते हैं एंड देन दे इन्फर दिस इज व्हाट द ऑथर इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अस। अब उसकी मैं कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि उनको जब वो मैं पढ़ रही हूँ या फिर स्मॉलर ग्रुप में जब बैठे हैं तो फिर मैं कैसे उनको ये हेल्प मिलती है वो उसको इन्फर और प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं अक्सर ये करती हूँ, उनके पास जब लैंग्वेज आर्ट का लेसन होता है तो आई पुट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो जैसे ये मेरी इन्फ्रेंस शीट है, ये आप टाइप करके एक प्रिंट कर दें, इन्फ्रेंस शीट है, और यहाँ पर जैसे 12 नंबर्स दिए हुए, तो मैं इनको 12 अपने कार्ड्स बनाए, ठीक है। अब कार्ड्स कैसे, डिफरेंट कार्ड्स आप बनाकर आप जो है ना उसको कट आउट कर लें, उसको लैमिनेट कर दें, वो आपके पास हमेशा चलते रहेंगे। तो कार्ड कैसा है, सपोज इसमें एक क्वेश्चन है, मैं इस तरह डालती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8, सूजी हैड बीन ऑन हर फीट ऑल इवनिंग, it was Christmas evening, so of course it was super busy. Finally, her shift was over. She counted her tips and headed home to take a long hot bath. What is Susie's job? अब बच्चे देख रहे हैं Susie's job. Maybe she's working at a grocery store because Christmas का time है तो rush है तो वो she's there. Maybe she is working at a salon
मे बी शी इज़ वर्किंग एट अ कार डीलरशिप, क्योंकि लोग जो हैं सीज़न है, वेडिंग सीज़न है। फिर मैं कहती हूँ, मैं फिर से पढ़ती हूँ कि लुक इट्स रिटन फाइनली हर शिफ्ट वॉज ओवर, सो डैट मीन्स बच्चे सोचते हैं अच्छा वो शिफ्ट है उसकी, मेरे ख्याल में तो उसकी शिफ्ट आवर्स होंगे। शी काउंटेड हर टिप्स। अब टिप्स हमें कहाँ मिलते हैं ज़्यादा? रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो फिर बच्चे ओ या शी इज़ अ वेट्रेस। फिर मैं पूछती हूँ हाउ डू यू नो? फिर बताते हैं मिस इट वॉज क्रिसमस ईव, रश होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट में भी शी हैज़ टू गो, शिफ्ट है, ख़त्म हो गया, इसको जाना है, ठीक है। रश है रेस्टोरेंट में, डिनर पे फैमिलीज आ रही हैं, ठीक है। और उसने टिप काउंट की एंड शी इज़ हेडिंग टू हर होम। शी इज़ सो टायर्ड बिकॉज वेटर्स हमेशा टोस पर होते हैं। तो इस तरह से फिर ये इन्फर करते हैं। तो सारे आप इस तरह के बना लें डिफरेंट सिचुएशंस, तो बच्चों को काम आएगा, ठीक है। अब जब मैं रीड अलाउड करती हूँ तो ऑलवेज मेक श्योर 2 P हैं, P एंड P, पॉज एंड पॉन्डर। बीच बीच में मैं रुक जाती हूँ, पढ़ते वक्त मैं रुक जाती हूँ, एंड देन आई पुट सम प्रोबिंग क्वेश्चंस। सो मैं कैसे क्वेश्चंस करती हूँ? व्हाट डिड द राइटर डू दैट डेवलप योर इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी? तो बच्चे फिर एग्जाम्पल्स लाते हैं टेक्स्ट से, और मिस ये हुआ था, ठीक है। और मैं पूछती हूँ कि वॉज देयर अ प्रॉब्लम एंड वॉज देयर अ सोल्यूशन? तो बच्चे पे वो जो बुक में कॉन्फ्लिक्ट है कैरेक्टर्स में, कैसे एक प्रॉब्लम डिवेलप हुआ, ऑथर ने किया, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला, तो देन दे थिंक अबाउट इट। फिर मैं पूछती हूँ कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द जॉनरा? इस बुक का जॉनरा क्या? इज़ इट अ ट्रैजिक वन? इज़ इट रोमांटिक? इज़ इट अ like kids book? Is it something humor? सही है, तो वो जॉनर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। What does the author want you to know about this topic? How do you know? इस तरह के क्वेश्चन में पॉज एंड पॉन्डर, ठीक है। अब जब मैं स्मॉलर ग्रुप्स में जब बैठती हूँ, गाइडेड रीडिंग इफेक्टिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं 5-6 बच्चों का ग्रुप है, जो अगर P लेवल के हैं तो सारे P लेवल वाले मेरे पास आ जाएंगे, Q वाले हैं तो सारे Q वाले आ जाते हैं। उनको भी मैं डिवाइड कर देती हूँ ग्रुप्स में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बच्चे एक ग्रुप में होते हैं। अब जब मैं ये बच्चों को लेके बैठती हूँ तो बाकी क्लास क्या करेगी? उनको भी तो इंगेज करना है, वरना तो दे विल टेक ओवर, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उनको उनकी किताबें दे देती हूँ जो वो लाइब्रेरी से इशू करवा के लाते हैं, या वो क्लासरूम लाइब्रेरी के कॉर्नर से वो अपनी किताब लेके बैठ जाते हैं। उनको अब मैं देती हूँ, उनको कुछ टास्क दे देती हूँ। कैन यू फाइंड सम पावरफुल वर्ब्स ऑन एवरी पेज? तो वो पढ़ना शुरू करते हैं, कहाँ एक्शन वर्ड है वो लिस्ट डाउन करने लगते हैं, ठीक है। कैन यू फाइंड एनी अमेजिंग एडजेक्टिव्स? तो कहाँ पर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो पढ़ने लग जाते हैं, ओके। फिर उनको कितनी सेटिंग्स हैं बुक में, फाइंड आउट अबाउट दिस सेटिंग। सो इस तरह के मैं क्वेश्चंस उनको दे देती हूँ, तो वो बिजी हो जाते हैं, और मैं छोटे ग्रुप को लेके बैठती हूँ। और जब मैं छोटे ग्रुप को लेके बैठती हूँ तो पहले तो मैं वैसे ही रीडिंग करवाती हूँ, हर बच्चे को बोलती हूँ कि ये 4 लाइन आप पढ़ लें, ये पैराग्राफ आप पढ़ लें। तो मैं उनकी फ्लुएंसी, उनकी एक्यूरेसी, उनके एक्सप्रेशन, ये सब मैं चेक करती हूँ। और जब वो पढ़ लेते हैं तो देन आई पुट क्वेश्चंस। अब गाइडेड रीडिंग के क्वेश्चंस कैसे होंगे? सम क्वेश्चंस दैट help them to analyze and go in depth. Was there any part of the story you didn't like and why? फिर बच्चे सोचते हैं, recall and reflect करते हैं, अच्छा हाँ ये मुझे नहीं अच्छा लगा। Where do you think this story is set? What made you think that? क्या setting थी, ठीक है। And if you were the author, would you change the setting of this book? And what was the most exciting part, ठीक है। And which part of the story best describes this character, right? And why do you think the author chose this title? Title could have been different. And if you have any title in your mind, what would it be? ठीक है। Have you been in a similar situation to the character in this book? क्या आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? Or have you read any other book of this author? इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछे, वो जाएंगे डिटेल में, इन डेप्थ, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे बैठे हुए, फिर मैं उनको, और अब वो ख़त्म कर लिया, आ गए मेरे पास में, सो आई एम डन। तो मैंने आपको बताया था मेरे बोर्ड पे है,
आई एम डन, नाउ वॉट, उसमें मेरे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। अब उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं लैंग्वेज आर्ट का एक सेक्शन बना हुआ है, वो जो बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब उसमें से सफिक्स और प्रीफिक्स निकालो। अनहैप्पीनेस, हेल्पफुल, कितने सफिक्स आए हैं पेजेस पे, आप वो नोट डाउन करें, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जो अननोन वर्ड आपको नहीं पता, उसकी मीनिंग फाइंड आउट करो। आई पुट द डिक्शनरीज, ठीक है। अच्छा, कितने सिनोनिम्स हैं और कितने एंटोनिम, तो कोई वर्ड पढ़ा है, उसके सिनोनिम क्या है, उसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो दिस कीप्स देम इंगेज, उनकी लर्निंग भी हो रही है, नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं, और मैं यहाँ पे इस ग्रुप को लेकर भी बैठी हुई हूँ। मैं उनको राइटिंग की तरफ कैसे लेके जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ नाउ टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट योर बुक। तो कैसे क्वेश्चन देती हूँ, माई फेवरेट पार्ट वॉज, अब इस तरह के देखें, मैं जो है ना स्पीच बबल्स ये बना देती हूँ यहाँ पर, ये आप देखें स्पीच बबल्स बना देती हूँ, और ये लिखते हैं कि माई फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक वॉज व्हेन, बच्चा यहाँ लिखता है, इफ आई वर द कैरेक्टर ऑफ द बुक आई वुड हैव, चेंज कर देते प्लॉट को, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंड्रेला का बताया था, इफ आई वुड हैव बीन इन सिंड्रेला's प्लेस आई वुड हैव रेज्ड माय वॉइस, ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। दिस बुक मेक्स मी फील, बच्चा फिर से जाएगा, रिकॉल करेगा, ठीक है, वो फैक्ट्स आएंगे उसके सामने। आई थिंक, अब मैंने छोड़ दिया, बच्चा फील करेगा। आई वंडर, कोई क्वेश्चन आया बुक के बारे में। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन, बच्चा वो इवेंट देखेगा, सोचेगा क्या था जब मैं बहुत शॉक हुआ ये सुन के। दिस बुक्स मेक्स मी फील सैड और हैप्पी, तो आप कुछ भी इस तरह के आप क्वेश्चंस डाल दें, ठीक है, तो ये इनका राइटिंग में आ जाएगा। और फिर मैं इस तरह के भी क्वेश्चन देती हूँ, फेवरेट सेंटेंस और इन द फर्स्ट पैराग्राफ वॉज, फेवरेट वर्ड्स इन दिस चैप्टर वर दैट मेड मी फील स्पेशल, and I experienced the following feeling as I read the chapter so and so, and this is the summary of this chapter. तो देखें, रीडिंग भी हो गई, राइटिंग भी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन भी हो गई, आपने फ्लुएंसी भी चेक कर ली, आपने एक्सप्रेशन भी चेक कर लिए। दिस इज हाउ वी कंक्लूड ऑल द रीडिंग स्ट्रैटेजीज। और फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी जो है ना लर्निंग इंगेजमेंट्स बता दी थी कि आप क्लासरूम में क्या क्या लर्निंग इंगेजमेंट्स कराएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे कि उनको शौक पैदा होगा। तो आप ये पिछली वीडियो फिर से देखें और ये आप ज़रूर करें, फिर देखें आपके बच्चे कहाँ जाते हैं रीडिंग में। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि रीडिंग, आप उनको मोटिवेट करना ही नहीं पड़ेगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो फॉन्टेस एंड पेनल का जो रिसोर्स है उसका लिंक दे देती हूँ, आप वो ज़रूर देखें, आपको गाइड करेगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर्म कैसे होते हैं उसके, तो वो दे देती हूँ। एक है रीड थियोरी, रीड थियोरी आप ज़रूर गूगल करें, इट्स अ वेरी गुड रीडिंग प्रोग्राम। उस पर टेक्स्ट बने हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं और वो बच्चे असेसमेंट्स भी हैं, ठीक है। एक है रास किड्स, हमारे स्कूल ने ये ख़रीदा हुआ है, इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो रास किड्स का हमारा भी बाय। अगर आपके स्कूल में, हर स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पूरे स्कूल का, तो हम उस पर जो है ना बुक्स असाइन कर देते हैं उनके रीडिंग लेवल से, फिक्शन, और उसमें रनिंग रिकॉर्ड्स भी हैं, हम उसमें असेसमेंट्स भी दे देते हैं। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, रीड थियोरी इज़ फ्री, आप उस पर जाएं, आप घर पे भी बच्चों के साथ करें, आप स्कूल में भी करें। और तो मेरे ख्याल में मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया, एंड होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर क्लासरूम्स एंड एट होम। और आपके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि उनको समझ भी आया है कि नहीं। सो आई कंक्लूड विद दिस नोट दैट इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग टू रीड, इट इज़ अबाउट लर्निंग हाउ टू रीड। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।